हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं यार, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम इसमें कुछ पाइथन प्रोग्राम्स करने वाले हैं। कौन से पाइथन प्रोग्राम्स? तो यार आप लोग को जैसे पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। मतलब हमारा 5th चैप्टर हो गया, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, और हमारा 6th चैप्टर हो गया, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स सीबीएसई बोर्ड ने सजेस्ट किए हैं कि यार आपको आने चाहिए, राइट। अगर आप अपना सिलेबस ओपन करके देखें तो वहां पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो आपको आने चाहिए। तो अभी तक जितना कंसेप्ट हमने पढ़ चुका है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होने वाला है ये वीडियो, प्रैक्टिकल होने वाला है। मतलब यहां पे हम क्वेश्चंस लेंगे, थ्योरेटिकल पहले डिस्कशन करेंगे कैसे फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए प्रैक्टिकल तो कैसे उस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, फिर कैसे कोड किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो फ्रेम करना सीखेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती क्या करते हैं बच्चे या फिर कुछ भी कोई लोग जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो गलती ये करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे अपने कंपाइलर पे, सॉरी कंपाइलर गलत बोल रहा हूं मैं, आईडी में चल देते हैं कि अब मैं कोड करूंगा इसको। नो, दैट इज अ मिस्टेक। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, है ना। पहले उसको सॉल्व करना सीखना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्दो कभी कभार कुछ क्वेश्चंस इतने इजी हो जाते हैं कि आपको उसमें कुछ सॉल्व करने के लिए मतलब एल्गोरिथम कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे आप कोड कर सकते हो, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। पर अगर वो नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देन डेफिनेटली आपको एक सीडीओ कोड या फिर एक एल्गोरिथम बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। सीडीओ कोड बनाना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको एक आइडिया पड़ा रहे कि यार हाँ यार इस तरीके से कुछ करना है हमें, फिर आप ऐसे कोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वो हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कि यार क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास है। अब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए हैं वो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस अपनी तरफ से नहीं लिए हैं। अब बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ठीक है, जो आपको करवाऊंगा मैं, पर नॉट नाउ। अभी फिलहाल हम सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस में है ना। इस वीडियो में मैं कह रहा हूं, इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस में है, और वो भी जो आप फ्लो ऑफ कंट्रोल और बेसिक, मतलब जो बेसिक वाला पाइथन है उसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला पार्ट अभी हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे बच गए हैं, ठीक है, उस वो जो सीबीएसई में दे रखे हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो स्पेसिफिकली आपके स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। तो वो जब हम ये सब पढ़ लेंगे तब इनके एंड में करेंगे। मतलब ये एक सेशन आता है, 50% सेशन हो गया इसका, ये क्वेश्चंस हो गए और बचे हुए जो सेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट हमारा एक बार कंप्लीट हो गया पूरा, तब मैं आपके लिए एक बहुत धमाकेदार वीडियो लाऊंगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो जो प्रैक्टिकली बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये डेफिनेटली ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे बिकॉज सारे की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। क्वेश्चंस तो आप जितने मर्जी चाहे बना लो, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं पर मैक्सिमम क्वेश्चन पे हम पकड़ बनाएंगे अपनी। अभी फिलहाल जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं यार क्या क्या क्वेश्चन है। अब ये है यार कुछ आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले। अच्छा, साइमल्टेनियसली गाइस हम करेंगे क्या, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब जैसे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पर कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और साइमल्टेनियसली जस्ट क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के बाद, समझने के बाद तुरंत मैं आपको इसको कोड करके दिखाऊंगा। मतलब यहां पे हम कोड करेंगे, सीधे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, कोड करेंगे उसको। ठीक है, यहां सॉल्व कोड, इस तरीके से चलेगा आपका क्वेश्चन, जितने भी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बने रहिएगा हर उसमें ताकि आपको साइमल्टेनियसली वो क्वेश्चन कवर होते जाए, समझ में भी आते जाए, कोड भी क्लियर होता जाए कि क्या है। ठीक है, चलो ना, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, राइट, कि आपको करना क्या है, इनपुट लेना है। अब इनपुट लेना तो याद है ना, इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट लेना है एक वेलकम मैसेज को, डेफिनेटली यूजर से इनपुट लेना है और फिर उसको डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, अनडिस्प्लेड, तो 2 काम करने हैं, पहले तो इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है। तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं कि आपको इनपुट लेना आता है, क्या आपको डिस्प्ले करना आता है, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट का तो यार आप लोगों को याद है, राइट, कि इनपुट हम कैसे करते हैं। इनपुट आपको, सपोज इनपुट आपको फंक्शन यूज करना होता है, राइट। इनपुट लेने के लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज करोगे, यहां पे इनपुट फंक्शन का यूज करोगे। अब अगर आपने इस तरीके से सीधे इनपुट ले लिया तो बहुत एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाता है, बहुत एनोनिमस, मतलब ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसको आप फिर वापस से एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप इसको क्या कर दो, एक वेरिएबल दे दो। तो जैसे हम वेलकम मैसेज दे रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, इसको नाम वेलकम मैसेज ही दे देते हैं।
ठीक है, वेलकम दे देते हैं या वेलकम मैसेज, अब जो चाहो, अभी फिलहाल वेलकम देता हूँ, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा वेलकम मैसेज, तो वेलकम नाम दे दिया मैंने, ठीक है। या फिर वेलकम से बेटर जो वो है वो मैसेज है वेरिएबल का नाम, ठीक है, क्योंकि मैसेज दे रहे हो ना आप, तो मैसेज नाम दे दिया मैंने, मैसेज इज इक्वल टू इनपुट में डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इनपुट फंक्शन इनपुट लेगा और मैसेज वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब ये जो इनपुट फंक्शन इनपुट लेने वाला है, तो बेटर है आप यूजर को बता दो क्या क्या लिखना चाह रहे हो आप, मतलब क्या चाह रहे हो यूजर से, तो वो वहां पे डिस्प्ले करा दो। तो अभी हम वेलकम मैसेज डिस्प्ले नहीं करा रहे, हम एक डिस्प्ले करा रहे हैं एक टेक्स्ट, जिससे कि सामने वाले यूजर को पता चल जाए कि उसको करना क्या है। तो हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे कि यार मैसेज एंटर कर दो, हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, हम कह देंगे एंटर द मैसेज, राइट, एंटर द मैसेज, तो मैसेज टाइप कर दो, ये लिख देंगे, बैकस्लैश वगैरह फॉर्मेट कर देंगे पर्टिकुलरली ताकि नई स्क्रीन पे आए। तो इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं रब करके ताकि आपको क्लियर रहे। सो एंटर द मैसेज, ठीक है, कॉलन लगा देंगे और स्पेस देके बैकस्लैश दे देंगे सच दैट जो वो मैसेज प्रिंट करे वो नई लाइन में प्रिंट करे, ठीक है, जो यूजर मैसेज प्रिंट करे वो नई लाइन में प्रिंट करे, तो इसलिए हम बैकस्लैश एन लगा देंगे, तो बैकस्लैश एन लगाने की वजह से नई लाइन में आ जाएगा, नई लाइन में इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। अब एक बार एक वेरिएबल में आपने ये इनपुट करा लिया, अब क्या करो, प्रिंट करा दो यार इस वेरिएबल को। अच्छा, इसमें हमें टाइपकास्ट वगैरह करने की जरूरत तो है नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज हम जो मैसेज ले रहे हैं उनको एज इट इज उसको डिस्प्ले करा, उसको कुछ कंपेयर वगैरह तो करवाना नहीं है ना, कुछ इक्वेशन मतलब सॉल्व वगैरह भी नहीं कराना है, तो इंटीजर वगैरह फ्लोट वगैरह में टाइपकास्ट करने का मतलब ही नहीं बनता। करना क्या है, सिंपल ये स्ट्रिंग आपने इनपुट लिया, मैसेज में स्टोर कराया, अब करना क्या है, इस मैसेज को आपको प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट लिखेंगे और यहां पे जो भी प्रिंट कराना है, मतलब हमें मैसेज प्रिंट कराना है तो हम मैसेज को प्रिंट करा देंगे यार, ठीक है। तो प्रिंट लिखा या मैसेज लिखा, मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो सिंपल सा ये काम करना है आपको, ठीक है। अब अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरी वीडियोस देखिए, इनपुट मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, प्रिंट मैंने बहुत अच्छे से तरीके से सिखाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोस तो वो वीडियोस देखिए, तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने यहाँ पे मतलब आपके लिए डिस्कस कर भी दी हैं, ठीक है। तो इनपुट जो भी आपका लेता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है पहले, तो जो भी आप इनपुट लोगे मैसेज के फॉर्म में वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मैसेज में स्टोर हो जाएगा, फिर आप प्रिंट कराओगे तो मैसेज जो है आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो आप यहाँ वेरिएबल को स्किप कर दो, आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ वेरिएबल लिखो ही मत, आप सीधे सीधे ये इनपुट फंक्शन यहाँ मैसेज की जगह लिखो, तो वो भी कर सकते हो। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं। तो आ जाइए, चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें यूजर से एक मैसेज को इनपुट लेना है और उसको फिर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, है ना, वेलकम मैसेज को। तो इस वेरिएबल का नाम मैं वेलकम मैसेज ही रख देता हूँ, ठीक है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज रख देता हूँ, इज इक्वल्स टू में डाल देता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ मैं, है ना, यूजर से इनपुट ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्लीज एंटर योर वेलकम मैसेज, राइट, कॉलन डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल दूंगा बैकस्लैश एन ताकि नई लाइन में जाके हम उसको एंटर करा पाए, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपने इनपुट ले लिया, नाउ व्हाट यू वांट टू डू कि यू वांट टू प्रिंट दिस, सो क्या करोगे, सिर्फ एक प्रिंट कमांड डालोगे, प्रिंट डालोगे और यहाँ पे क्या डाल दोगे, वेलकम मैसेज डाल दोगे, ठीक है। सिर्फ इतना सा 2 लाइन का कोड है, इसको रन कर दीजिए, आपका हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो इनिशियली थोड़ा रन करने में टाइम लगता है, ओके देखिए आ गया। सो एंटर, प्लीज एंटर योर वेलकम मैसेज, तो वेलकम मैसेज एंटर करते हैं, क्या डाल दें, वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। सो वेलकम टू आवर चैनल डाल दिया मैंने, एंटर डाला, तो देखिए वेलकम टू आवर चैनल आ गया प्रिंट होके, देखा आप लोगों ने। अब ऐसे ही आप फिर से इस प्रोग्राम को चला सकते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, CLS कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, इसको फिर से चलाते हैं। व्हाट विल गेट इज, है ना, प्लीज़ एंटर योर वेलकम मैसेज, तो करिए अपना वेलकम मैसेज को एंटर। सो प्लीज़ एंटर योर वेलकम मैसेज में डालता हूँ वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। सो ओके, ये आई थिंक सो ओके, टर्मिनल में चलने के बजाय आउटपुट में चल गया, तो इसको मैं हॉल्ट कर देता हूँ, प्रोग्राम स्टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस और इसको जो है हम टर्मिनल में चलाते हैं। सो प्लीज़ एंटर योर वेलकम मैसेज, देन दिस इज वेलकम टू
मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एंटर करा, देखिए आ गया वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। समझ में आया? सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ये वेलकम मैसेजेस टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना इजी था आपका इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम आप कर सकते हो, जैसे कि एक तरीका तो ये हो गया कि आप पूरा वेरिएबल बनाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो इनको एक सिंगल लाइन में कंबाइन कर सको। ठीक है, वो भी कर सकते हो, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट डालो, है ना, इसके अंदर ही सब कुछ कंबाइन कर दो, मतलब इसी में इनपुट ले लो। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स तभी बनाते चलना, क्लोज करते चलना। अब इनपुट ले लिया मैंने और यहीं पे डाल भी देता हूं कि प्लीज एंटर योर मैसेज। ठीक है, प्लीज एंटर योर मैसेज, कॉलन डाला और यहाँ डाल दिया \n। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये भी आपका प्रॉपर्ली चल जाएगा। इसको रन कर देते हैं, तो देखिए आपका चल गया, राइट। तो अब मैं यहाँ डाल देता हूँ प्लीज एंटर योर वेलकम मैसेज। तो क्या डाल दे वेलकम मैसेज में, सो वेलकम एवरीवन। ठीक है, देखिए परफेक्टली चल गया, वेलकम एवरीवन आ गया। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दिस वाज वेरी इजी, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है यार। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर या स्मॉलर नंबर। अब यार यहां दो चीजें छुपी हुई हैं, है ना, कि सबसे पहले आपको दो नंबर्स को क्या कराना है, इनपुट कराना है। ठीक है, इनपुट कराना है क्या, दो नंबर्स को, और फिर उन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके उनमें कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा स्मॉलर नंबर है, ये आपको डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराना है लार्जर या स्मॉलर नंबर, दो नंबर्स इनपुट कराने के बाद। अब सबसे पहली जो ट्रिक है यहां पे वो है यार इनपुट के लिए। ठीक है, क्या है इनपुट के लिए ट्रिक, देखो जैसे सपोज मैं कोई भी एक नंबर को इनपुट कर रहा हूं, सपोज नंबर 1 है मेरा वेरिएबल का नाम, और इसमें मैं इनपुट करा रहा हूं, इस तरीके से मैंने इनपुट कराया, है ना। सपोज मैंने कर दिया, यहां लिख दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से एंटर द फर्स्ट नंबर डाल दिया, \n भी डाल दी सपोज। अब यहां दिक्कत समझना क्या है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई है देन आप लोगों को पता है कि जब भी आप इनपुट फंक्शन को कॉल करते हो और आप यूजर से कुछ भी इनपुट लेते हो, तो वो जो भी इनपुट आता है वो ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो भी चीज इनपुट आई है ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अब स्ट्रिंग अगर सपोज बन चुकी है, सपोज मैंने यहां पे इनपुट लिया 2, है ना, और फिर नंबर 2 को मैंने इनपुट लिया, नंबर 2 को मैंने इनपुट लिया 3, तो बताओ 2 और 3 क्या है, स्ट्रिंग्स है यार। अब स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करोगे आप, स्ट्रिंग्स को कंपेयर नहीं कर सकते ना आप। अब 2 और 3 दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, बट इनकी वैल्यू तो अलग, मतलब सेम ही होगी ना, एक तरीके से वैल्यू हुई नहीं कुछ भी, आप कंपेयर कैसे करोगे। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब भी आपको कुछ भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो उसको आपको टाइपकास्ट करने की जरूरत है। इनपुट आप स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हो, उस स्ट्रिंग को इंटीजर, फ्लोट, जिस भी चीज में आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो उसमें टाइपकास्ट करने की जरूरत है गाइस। तो जैसे यहां पर अगर मैं सपोज इनपुट ले रहा हूं एक नंबर को, तो इस नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस नंबर को मुझे इस तरीके से तो मैं आउटपुट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर को टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो टाइपकास्ट मैं यहीं पे कर सकता हूं या अलग से कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं चाहूं तो यहीं पे इसी को टाइपकास्ट कर दूं, तो इंट में टाइपकास्ट कर दिया इसी इनपुट को, जो भी इनपुट लिया मैंने। ठीक है, तो यहीं पे इसको टाइपकास्ट कर दिया, जो भी एंटर करना है वो टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से टाइपकास्ट कर दिया, इंटीजर को इनपुट किया और टाइपकास्ट कर दिया इसको इंट में, राइट। एक तो ऑप्शन ये है, तो नंबर 1 सीधे सीधे मेरे पास इंटीजर ही बन गया, या फिर मैं कर क्या सकता हूं, नंबर 1 को स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लूं और फिर इसको टाइपकास्ट करूं। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट दैट इज टेकिंग इनपुट। ठीक है, तो इनपुट जब आप दो नंबर्स को ले रहे हो, उसमें जो आप इनपुट ले रहे हो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हो, उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करने की जरूरत है। यहां से जो आपने इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, स्ट्रिंग को कंपेयर आप नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते उस पर,
इसको आपको टाइपकास्ट करने की जरूरत है इंटीजर में, तो इंट यूज करके आप टाइपकास्ट करोगे। गाइस अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैंने इस पे डिटेल डिस्कशन कर रखा है टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में। सारे टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग सिखा रखे हैं, किस डेटा टाइप को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। टाइप कास्ट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट हर टाइप का सिखाया है। तो टाइप कन्वर्जन में अगर कोई प्रॉब्लम है, टाइप कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, जाके देखिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया कैसे करें। तो ये आपने नंबर ले लिया, नंबर 1 भी ले लिया, नंबर 2 भी ले लिया। अब केस है कि यार कैसे इसको हम डिस्प्ले करें, ठीक है। तो केस ये है गाइस कि जब भी आपको दो नंबर्स आपने इनपुट लिए हैं, ठीक है, दो नंबर्स आपने इनपुट लिए हैं, अब उन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। तो सपोज एक ए है, एक क्या है, एक ए है और एक बी है। अब ए और बी को कंपेयर करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो, आपके यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या, सबसे पहले ए या तो बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इफ, एलिफ और एल्स का लैडर बना दूंगा, जिसमें मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले डालूंगा इफ, कि चेक कर लो सबसे पहले क्या ए बी से, सॉरी ए बी के बराबर है, क्या ए बी के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है तो क्या प्रिंट कराओ, तो कॉलन लगा दो फिर और प्रिंट करा दो कि दोनों इक्वल हैं। तो प्रिंट करा देंगे अपन कि बोथ आर इक्वल, राइट, अगर दोनों बराबर हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ये बराबर नहीं है तो ये अलग है, अलग है तो डेफिनेटली कोई बड़ा होगा। तो मैंने डाल दिया एलिफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बी के बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है, तो अगर ए बी से बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रिंट कर सकता हूं, मैं प्रिंट कर सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट कर सकता हूं चाहूं तो। या फिर a इज ग्रेटर देन b प्रिंट करने के बजाय मैं ये भी प्रिंट कर सकता हूं कि a इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, a इज द ग्रेटेस्ट नंबर, या a इज ग्रेटर, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो जो आप चाहो। तो ग्रेटर a हो गया। अब मुझे बताओ अगर a बड़ा है तो a ग्रेटर है, तो डेफिनेटली, तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, ग्रेटर है, तो डेफिनेटली b क्या है, b स्मॉलर है, राइट, बी स्मॉलर है। समझ में आया, अगर ए ग्रेटर है तो बी क्या है, बी स्मॉलर है। तो अगर ए बड़ा है तो ए ग्रेटर, बी बड़ा है तो बी ग्रेटर। तो एल्स में अब बताओ, दो सिचुएशन आपने कवर कर ली, या तो बराबर या तो ए बड़ा। अब अगर ना बराबर है ना ए बड़ा है तो डेफिनेटली बी बड़ा होगा ना। तो मैं क्या यहां पे एल्स में ये डाल सकता हूं, एल्स बी बड़ा होगा, तो सीधे सीधे कर दो प्रिंट बी इज ग्रेटर, ठीक है। और या और इसके बाद प्रिंट क्या कर दूंगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर, सॉरी स्मॉलर, है ना, बी ग्रेटर हो गया तो ए स्मॉलर हो गया, ए स्मॉलर, इस तरीके से प्रिंट करा दिया। समझ में आया। चाहे तो मैं इवन ये भी कर सकता हूं, मैं एक ग्रेटर स्मॉलर दो अलग अलग वेरिएबल बना लूं और ग्रेटर में ए को स्टोर करा दूं, स्मॉलर में बी को स्टोर करा दूं, फिर यहाँ पे ए को ग्रेटर और बी को सॉरी बी को ग्रेटर और ए को स्मॉलर करा लूं, वो भी कर सकता हूं। और देख दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत ये आ जाएगी कि जब भी ए बी के बराबर नहीं होगा तो ग्रेटर स्मॉलर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इफ और एक और एल्स ब्लॉक बना सकते हो और फिर एलिफ वाली चीज कर सकते हो। ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीज मैं आपको जो इसमें जो प्रॉब्लम आएगी ना, मैं आपको ग्रेटर वाला बना के दिखाऊंगा, है ना, वेरिएबल बना के इसमें दिखाऊंगा, प्रॉब्लम दिखाऊंगा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, बिकॉज वो ऐसा सही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे दो नहीं, वहां 3 नंबर्स है, तो ये चीज मैं आपको वो 3 नंबर्स में करके दिखाऊंगा, वो समझ में आ जाएगी तो यहां तो समझ में आई जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया फिलहाल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से करोगे तो दो प्रॉब्लम है, एक तो पहले स्मॉलर ग्रेटर वाला पार्ट है, ठीक है, कि स्मॉलर क्या है ग्रेटर क्या है, ये डेटा माइन करना है आपको। फिर उसके मतलब उससे पहले आपको इनपुट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि इंटीजर्स को कंपेयर करने वाले हो। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, थ्योरेटिकली चीज समझ में आ गई। अब चलो मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरी, मैं आपको प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें हमें करना क्या है, जिसमें हमें यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार दो नंबर बना लेते हैं। तो सपोज मैं बनाता हूँ num1 एक वेरिएबल, ठीक है, फिर नंबर1 बनाते पूरा नाम देते हैं, ठीक है, नंबर1 इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें अब हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए तो हमें इनपुट ही यूज करेंगे, है ना, इनपुट फंक्शन का, बट हमें इसको साइमल्टेनियसली इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लेना है, बिकॉज इसको कंपेयर करना है हमें फाइनली। तो जब हम इनपुट लेते हैं तो हमें जो इनपुट मिलता है वो मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, हमें इंटीजर के फॉर्म में लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंट में
टाइपकास्ट कर देते हैं। तो इंट में टाइपकास्ट कर दिया और फिर इनपुट ले लिया। आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो इनपुट ले लिया आपने, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद आपने यहाँ पे डाल दिया कोई जो भी मैसेज डालना आपको, जैसे कि एंटर द फर्स्ट नंबर, कॉलन डालते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर \n। तो अब यूजर क्या देखेगा, मैसेज देखेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को एंटर कर देगा। फिर मैंने तो नंबर 2 दैट इज इक्वल्स टू इंट और इनपुट डाला मैंने, ठीक है, और इसमें एक और वेलकम मैसेज टाइप कर दिया दैट इज एंटर सेकेंड नंबर, कॉलन डाला और यहाँ डाल दिया \n, ठीक है। एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। हमें 2 नंबर मिल गए, नंबर 1 और नंबर 2 में, जो इंटीजर में टाइप कास्टेड है। स्ट्रिंग में इनपुट आ रहा है बट इंटीजर में टाइप कास्टेड है। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको करना है कंपेयर। तो मैं सिंपल सबसे पहले डाल दूंगा इफ, ठीक है, इफ में मैंने क्या डाल दिया, इफ नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2। तो अगर नंबर 1 और नंबर 2 बराबर है तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात ही नहीं आई, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ प्रिंट करा देंगे कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। सो प्रिंट क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे कि नंबर 1 ही करा देते, नंबर 1 कॉलन इज इक्वल्स टू, है ना। और यहाँ अच्छा कोशिश हमेशा करिए, जैसे आप जब भी ऐसे स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराएं तो पहला जो भी इनपुट है उसमें स्पेस ना दें, सेकंड वाले में स्पेस दें, ताकि जैसे सपोज नंबर 1 लिख के आ रहा है, ये नंबर 1 लिख के आएगा, इसके बीच में फिर स्पेस होना चाहिए। तो मैंने ये सेकंड वाले में स्पेस दे दिया। ऐसे जो मैं नेक्स्ट लिखूंगा, अब ये सेकंड वाले में स्पेस आएगा क्या, मतलब थर्ड वाले में स्पेस आएगा, खुद से तो आएगा नहीं, तो मुझे देना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे स्पेस दे दूंगा, ठीक है। सो यूज दैट। इसके आगे फिर क्या डाल दूं, मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 प्रिंट करा दिया, अगर दोनों बराबर है। अगर नहीं है तो चेक कर लेते हैं यार, तो इफ एलिफ का स्टेटमेंट डाल देते हैं, एल इफ डाल देते हैं। तो एल इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। सो अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, तो अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है देन वी नीड टू प्रिंट कि नंबर 1 बड़ा है। ये चीज बोलनी है हमें सीधी से, तो प्रिंट करा देते हैं कि नंबर 1 इज ग्रेटर, ग्रेटर की स्पेलिंग गलत हो गई, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन नंबर 2। तो स्पेस डाल के यहां डाल दिया मैंने नंबर 2। तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 जब भी नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से। सो नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, और क्योंकि स्मॉल ग्रेटर स्मॉलर दोनों बताना है तो स्मॉलर का भी स्टेटमेंट डाल देता हूँ, ऑल्दो दैट डजंट मेक सेंस क्योंकि जस्ट उल्टा है, बट ठीक है डाल देते हैं। तो हम क्या डाल दें, नंबर 2 इज स्मॉलर देन व्हाट, नंबर 1, राइट। सो हमने जस्ट ऑपोजिट दो स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं कि नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है, सो नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड फिर नंबर 2 इज स्मॉलर देन नंबर 1। ठीक, कायदे से हम ये भी कर सकते थे नंबर 1 इज ग्रेटर नंबर 2 स्मॉलर, ये लिख सकते थे, बट ठीक है चलो हमने ग्रेटर देन भी लगा दिया। तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि नंबर 1 इज ग्रेटर, या फिर एक काम करें देन वाला चीज ही हटा देते हैं, ठीक है, देन चीज हटा देते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज ग्रेटर, नंबर 2 इज स्मॉलर, ठीक है, ये कर देते हैं सिंपल सा। सो वो हमारे लिए ईजी भी रहेगा, और जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए आंसर क्वेश्चन के हिसाब से वो भी हो गया। तो नंबर 1 बड़ा है, नंबर 2 छोटा है, हमने ये दो चीजें प्रिंट करा दी। और अगर ऐसा नहीं है, ना ये बराबर है ना नंबर 1 बड़ा है, तो क्या कर देंगे, तो एल्स प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा दीजिए कि नंबर 2 इज ग्रेटर, और प्रिंट करा देंगे हम नंबर 1 स्मॉलर। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, हमने नंबर 1 कंपेयर किया, अगर नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 1 इज ग्रेटर, फिर अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है तो नंबर 2 इज ग्रेटर, ठीक है। और दूसरे वाला आपका स्मॉल हो गया, तो 2 ग्रेटर तो 1 स्मॉलर, 1 ग्रेटर तो 2 स्मॉलर, ठीक है, सिंपल एज दिस, ठीक है। अच्छा, साथ में हम दो नंबर्स वो प्रिंट भी करा दें क्या, कि जो दो नंबर्स हैं,
ठीक है, या फिर छोड़ते हैं एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो गया। अब इसको जरा प्रिंट करके देख ले, मतलब रन करके देख लेते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो उसको मैं CLS कर देता हूँ, CLS है ना। सो एंटर द फर्स्ट नंबर मुझे एंटर करना है। सो लेट मी जस्ट नोट 5 सपोज, फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया मैंने 10। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, 10 इज ग्रेट। अच्छा, इसके बीच में स्पेसेस बहुत कम आ रहे हैं, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ रिजल्ट करके, है ना। तो एक स्टेटमेंट यहाँ डाल देता हूँ कि पहले तो प्रिंट \n डाल देता हूँ पहले तो बहुत सारे। ठीक है, सो \n है ना, बहुत सारे हो गए बट चलो कोई बात नहीं। और फिर प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट इज \n। ठीक है, लेट्स सी हाउ इज आंसर। देखिए फर्स्ट डालना 5 फिर 10, तो रिजल्ट इज कि 10 इज ग्रेटर 5 इज स्मॉलर। अंडरस्टूड। अब दोनों को बराबर डाल के देख लो यार। तो सपोज मैंने डाल दिया 5 और 5, सो 5 इज इक्वल्स टू 5, राइट। फिर हमने डाल दिया सपोज 10 और 15, सो 15 इज ग्रेटर 10 इज स्मॉलर। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप ग्रेटर स्मॉलर बता सकते हो। समझ में आया। तो अब ये तो हो गया आपका जिस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे भी, अच्छा इसमें और बताया था मैं कि आप चाहे तो इस तरीके से करा लीजिए। इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि बिना इसके भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसी को कॉपी करके तो मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि इन दोनों को कमेंट आउट कर दूँ और num1 को अभी जो है ऐसे ही इनपुट कराऊँ। ठीक है, ऐसे इनपुट कराऊँ और इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, टाइप कास्ट कर दूंगा इसका। तो मैं क्या कर दूंगा, num1 कॉमा num2 इज इक्वल्स टू इंट ऑफ num1 कॉमा इंट ऑफ num2, although this is not well, now this is fine, right। तो मैंने क्या किया, नंबर 1 नंबर 2 को इनपुट कराया, नंबर 1 को इंट में टाइप कास्ट किया, फिर नंबर 1 में स्टोर कराया, नंबर 2 को इंट में टाइप कास्ट किया, नंबर 2 में स्टोर कराया। तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं रन करके क्या ये भी परफेक्टली चल रहा है नहीं चल रहा है। सो सपोज पहला नंबर में डालता हूँ 100 और सेकंड डाल देता हूँ 500। सो 500 इज ग्रेटर, 100 इज स्मॉलर, राइट। एक बार इक्वल्स टू वाला और चेक कर लेते हैं। तो सपोज 80 और 80 डाल देते हैं। सो 80 इज इक्वल्स टू 80, राइट। और नेक्स्ट क्या कर देते हैं, नेक्स्ट डाल देते हैं सपोज पहले वाला बड़ा डाल देते हैं, सपोज 1000 डाल देते हैं और नेक्स्ट डाल देते हैं 1। डेफिनेटली 1000 इज ग्रेटर एंड 1 इज स्मॉलर। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी पॉसिबल है, ये तो है ही, साथ में एक और वैरायटी पॉसिबल है कि आप ये प्रिंट कराओ ही ना। प्रिंट जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला है ना, वो बाद में कराओ। एक वेरिएबल में स्टोर करा लो ग्रेटर स्मॉलर और उनको प्रिंट कराने का काम बाद में करो। आप ये भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको मतलब अच्छा बनाने का बात है कि आपको इफिशिएंट बनाना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसके बाद प्रिंट करा रहे हो ये स्मॉलर ग्रेटर वाला काम। ठीक है, सो जैसे सपोज मैं डाल देता हूँ ग्रेटर कॉमा इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरीके से कर सकता हूँ मैं और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, स्मॉलर लिख दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ये स्मॉलर हो गया आपका। अच्छा, ग्रेटर स्मॉलर बनाया तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको जो है कमेंट आउट करते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट राइट नाउ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ग्रेटर इज इक्वल्स टू num1, ग्रेटर इज इक्वल्स टू नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 ग्रेटर है और स्मॉलर इज इक्वल्स टू नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
फॉर्मेट इंडेंटेशन प्रॉपर कर लेते हैं, बस अभी उल्टा हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया दिया ग्रेटर स्मॉलर, जो सेव करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर नंबर 1 बड़ा है तो ग्रेटर में नंबर 1 चले जाओ, स्मॉलर में नंबर 2 चले जाओ, अदरवाइज ग्रेटर में नंबर 2 चले जाओ और स्मॉलर में नंबर 1 आ जाओ। और इसको फिर प्रिंट करा दो कि ग्रेटर इज ग्रेटर, स्मॉलर इज स्मॉलर। देखो जरा, इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो सपोज मैं यहाँ डालता हूँ 90 और यहाँ मैं डालता हूँ 80, सो 90 इज ग्रेटर, 80 इज स्मॉलर, राइट, सिंपल सा आंसर। अब इसको एक काम करता हूँ, मैं फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ डालता हूँ सपोज 60 और फिर से 60। तो क्या आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ गलती कर दी क्या हमने। लेट्स सी दिस, इसे शायद मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया, आई थिंक सो। नहीं, सिलेक्टेड तो नहीं है ये, ऐसे सिलेक्टेड ही लगता है, सिलेक्टेड तो नहीं था। एक बार चेक कर लेते हैं। इफ़ num1 इज, ये हो गया, num1 इज ग्रेटर देन num2। चलो एक बार फिर से रन करता है, आई थिंक सो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एरर देख लेते हैं कि क्या है एरर। सो एरर इज, रिजल्ट इज 60 इज इक्वल टू 60, ठीक है। नेम ग्रेटर इज नॉट डिफाइंड। ओके, दिस इज द केस। देखो अगर आपने ये एक प्रॉब्लम हमने कर दी क्या, कि हमने ग्रेटर और स्मॉलर डिफाइन नहीं कर रखा है, ग्रेटर और स्मॉलर हमने डिफाइन नहीं कर रखा है पीछे, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर रहे हो ग्रेटर स्मॉलर, तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेटर और स्मॉलर कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक काम कर देता हूँ, मैं ग्रेटर स्मॉलर को डिफाइन कर देता हूँ, ग्रेटर इज इक्वल्स टू नन, ठीक है, एंड स्मॉलर इज इक्वल्स टू नन, ठीक है। ये बनाया था सपोज। नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स क्लियर दिस एंड रन दिस, है ना। तो अब देखिए अब क्या आएगा, सपोज 60 और 60 में डालूंगा तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे नन इज ग्रेटर आ गया, है ना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ये यहाँ पे नन कर दिया है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे ये नन इज ग्रेटर और नन इज ग्रेटर नन इज स्मॉलर लिख के आ रहा है। ये तो हो ही रहा है, साथ में ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। आप इसमें एक काम और कर सकते हो, इसको मतलब इन सबको इंडेंट कर सकते हो, इन सबको आप आगे इंडेंट कर सकते हो और इसके बाद एल्स में डाल सकते हो, एल्स के अंदर आप इफ और एल्स की कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अगेन द पॉसिबिलिटी। तो एक्चुअली फॉर्मेट करने की बहुत पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। आप जिस तरीके से अपना आंसर चाहें फॉर्मेट कर सकते हो, बट सिंपलेस्ट तो क्या है, ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो, ठीक है। एंड आई होप ये आपको पार्ट समझ में आएगा किस तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑल द वो जो आपका एल्स वाला पार्ट है ना, वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बस 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स आ गया। थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा, बस वो ध्यान रखना। सो नाउ आपको इनपुट लेना है 3 नंबर्स को। तो क्वेश्चन क्या चेंज हो गया है, नाउ यू नीड टू इनपुट 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है उन तीनों में से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर को। उनमें से जो बड़ा नंबर है वो और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो डिस्प्ले कराना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। वही वैसे सही क्वेश्चन है जो भी हमने किया, बस क्वेश्चन में डिजिट्स चेंज कर दी हैं, डिजिट्स अब 3 कर दी गई हैं, ठीक है। अब आपको इनपुट वाला पार्ट तो क्लियर है, ठीक है, कि जब भी आप इनपुट कराओगे उस इनपुट को इंटीजर में टाइपकास्ट करोगे, बिकॉज जो भी इनपुट फंक्शन है वो जो भी यूजर से इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। नाउ स्ट्रिंग इज नॉट यूजफुल फॉर मी, ठीक है, स्ट्रिंग को मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं। तो अब इंटीजर में टाइपकास्ट करना तो सीख गए आप लोग कैसे करेंगे। तो आपने टाइपकास्ट कर लिया और 3 नंबर निकाल लिए, एक है ए, एक है बी, एक है सी, ठीक है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। अब इसको सपोज आपने इनपुट करा दिया, तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं इसको। सपोज मैंने यहां इनपुट करा लिया 10, यहां करा लिया 20, यहां करा लिया 30, 10, 20, 30 मैंने इनपुट करा लिया। मुझे इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। अब बताओ क्या तरीका हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने का या ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने का। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने का यह बहुत आसान सा तरीका क्या है, एक नंबर को पकड़ो, ये नंबर पकड़ा है ना, किसी भी एक नंबर को पकड़ो और इसको चेक करो बी और सी के साथ, क्या ये नंबर बी से बड़ा है। अब मुझे बताओ, अगर ये बी से बड़ा है तो क्या ये चीज ये बताती है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, नहीं ना। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर सपोज मैंने बी उठाया होता, ए की जगह बी उठाया होता और बी को ए से कंपेयर किया होता तो 20 10 से बड़ा है, ट्रू आंसर होता कि बी जो है ए से बड़ा है, पर क्या वो ग्रेटेस्ट नंबर है,
नहीं है ना। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर होने के लिए क्या चाहिए मुझे, ग्रेटेस्ट नंबर होने के लिए मुझे ये चाहिए कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल दोनों से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मैंने इनिशियली जो ए उठाया था, ए उठाया है, तो ए आपका बी से भी बड़ा होना चाहिए, ए आपका बी से भी बड़ा होना चाहिए, साइमल्टेनियसली जो ए है वो सी से ही बड़ा होना चाहिए, ए जो है सी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए बी से ही बड़ा होना चाहिए, ए सी से ही बड़ा होना चाहिए, तभी कुछ काम आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर सपोज ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, ए बी से ही बड़ा है, ए सी से ही बड़ा है, तब हम ये कह सकते हैं कि चलो यार सही है, ए बी से ही बड़ा है, ए सी से ही बड़ा है, तो डेफिनेटली की केस ये है कि जो ए है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, क्योंकि 10 जो है अगर 20 से भी बड़ा हो गया, 10 अगर 30 से भी बड़ा हो गया तो वो ग्रेटेस्ट हो गया। कंपेयर कर लो, 10 20 से बड़ा है नहीं है, तो पहले ही पार्ट में फॉल्स हो गया, तो अगर दोनों में से एक भी पार्ट फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स आए, इसके लिए हम इसको किससे ऐड करते हैं, इसलिए हम इसको एंड से ऐड करते हैं ना। तो हम इन दोनों ऑपरेशंस को एंड से ऐड कर देंगे, लॉजिकल ऑपरेशंस को, ठीक है, एक्चुअली कंपैरेटिव ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम ऐड, मतलब जो एक्सप्रेशन है उनको ऐड कर देंगे यूजिंग दिस, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड। तो ये आया, तो ये अगर सपोज ट्रू है, ए अगर मतलब 10 अगर 20 से बड़ा है तो सही होना चाहिए था, बट वो नहीं है, तो पहले ही फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। तो यस, ए बड़ा नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है। बी पे चलो, बी अगर ए से बड़ा है तो बी सर्च करो, क्या बी ए से बड़ा है, तो यस बी ए से बड़ा है, पर एक से काम नहीं चलेगा, बी ए से काम नहीं चलेगा, मतलब एक तो ये तो आपने कर ही दिया, इससे तो आपको फॉल्स आंसर मिल ही गया, बट एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती थी ना। अभी छोड़ दो, अभी हम बी को मतलब इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं, इस वाली एल्गोरिथम को चेक कर रहे हैं क्या है। तो 20 क्या 10 से बड़ा है, 20 10 से बड़ा है, पर क्या एक से काम चलेगा, नहीं, क्योंकि ये तो यार बड़ा तो है 10 से, पर सी से नहीं है। तो फिर बी सी से चेक करो, क्या 20 30 से बड़ा है, नहीं है, तो दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए तभी ग्रेटेस्ट आएगा। जैसे अब सी चेक करो, 30 10 से भी बड़ा, 30 20 से भी बड़ा, तो ग्रेटेस्ट नंबर है ना। मतलब जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब क्यों मैंने ए बी के लिए लिखा है, जब मुझे यहाँ दिख रहा है ए 10 है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया ना 10 20 30, हम इस पे थोड़ी 10 20 30 पे करने वाले काम, हम तो दूसरे नंबर्स पे करने वाले, कुछ भी नंबर हो सकता है 30 एक ही जगह आ जाए, तो कुछ भी नंबर हो सकता है, इसीलिए मैंने ये करा। तो सपोज अगर मैं भी यहाँ पे चेंज करके ये कह दूं कि सपोज ये ग्रेटेस्ट है, कैसे, सपोज ये 50 है, ये 40 है, ये 20 है सपोज, तो हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 50 40 से बड़ा है, ये 50 40 से बड़ा है, ट्रू है, ये ट्रू है। क्या 50 20 से बड़ा है, ये 50 20 से बड़ा है, ये भी ट्रू है। ट्रू और ट्रू का एंड क्या होगा, ट्रू और ट्रू का एंड भाई ट्रू आएगा, तो आपका आंसर ट्रू हो गया, मतलब ए जो है ग्रेटेस्ट है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन में मैं करूंगा कि अगर ये दोनों ट्रू है तो इसमें चले जाओ, यहां पे लगा दूंगा इफ कंडीशन कि अगर ये दोनों बड़े हैं तो इसमें चले जाओ और क्या कर दो, ग्रेटेस्ट एक वेरिएबल है जिसमें ए को स्टोर करा दो, सिंपल सी बात। तो ए आपका ग्रेटेस्ट हो गया, दैट इज फाइन, है ना, ये ग्रेटेस्ट हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। अब आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। अब मुझे बताओ बी और सी में स्मॉलेस्ट कौन है, जिसकी वैल्यू कम है वो स्मॉलेस्ट है। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि इफ बी, मतलब यहां पे फिर एक नया इफ डालो, बट नेस्टेड डालो कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा है सी से, तो यार डेफिनेटली अगर बी बड़ा है सी से तो सी स्मॉलेस्ट होगा ना। जैसे यहाँ पे 40 दिख रहा है आपको, 40 जो है बड़ा है 20 से, तो सी स्मॉलेस्ट है ना। तो अगर बी बड़ा है सी से तो जो छोटे वाला नंबर है वो स्मॉलेस्ट हो गया, तो यहां डाल दो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू सी, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर आपका ऑन द अदर हैंड जैसे सी आपने स्मॉलेस्ट निकाला, सी में डाल दिया, अगर बी बड़ा नहीं होता, मतलब इन केस आपका कुछ ऐसे होता कि ये 20 होता और ये सपोज 30 होता, मतलब अब बी बड़ा नहीं है सी से, बी बड़ा नहीं है सी से, 20 बड़ा नहीं है सी से, तो बी स्मॉलेस्ट है। तो एल्स में यहां डाल दो कि आपका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका बी। समझ में आया। तो ये कुछ एल्गोरिथम हमें फॉलो करना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का, मतलब पहले ग्रेटेस्ट निकालना है इस तरीके से, हर वेरिएबल को बाकी दो से कंपेयर करना है, अगर दोनों सही होगा तो फिर आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा वो नंबर, वो एक ही किसी के लिए चलेगा, आगे हम बाकी तीनों के लिए भी करेंगे, जैसे अभी ए के लिए किया, फिर बी के लिए करेंगे, फिर सी के लिए करेंगे, और उसके अंदर ग्रेटेस्ट मिल गया तो बाकी बचे हुए दो नंबर्स में तो स्मॉलेस्ट के लिए यही तरीका हो जाएगा, है ना, स्मॉलेस्ट निकालने का यही तरीका हो जाएगा। समझ में आया। अब ये आपका ग्रेटेस्ट निकालेगा, स्मॉलेस्ट निकालेगा तो तरीका आ गया, ग्रेटेस्ट मिल गया तो स्मॉलेस्ट निकल जाएगा। अब ग्रेटेस्ट में क्या है, या तो ए बड़ा हो सकता है या फिर एलएफ में डाल दो कि आपका बी बड़ा हो सकता है, मतलब बी ए से भी बड़ा है और साथ में बी आपका सी से भी बड़ा है,
ये डाल दो, और फिर एल्स में डाल दो कि अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली सी बड़ा है, तो एल्स में फिर आगे बढ़ जाओ। मतलब ए के लिए भी चेक कर लिया, सपोज ये 50 है, आपने बी के लिए भी चेक कर लिया, सपोज ये 50 नहीं है एक्चुअली, सपोज ये आपका 10 है, तो आपने ए के लिए भी चेक कर लिया, नहीं है बड़ा, आपने बी के लिए भी चेक कर लिया, नहीं है ग्रेटेस्ट, तो डेफिनेटली सी ग्रेटेस्ट है ना, तो इसमें फिर एल्स में आगे बढ़ जाओ और वही ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट लिखो और आपकी वो लिख दो, क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट का तरीका। ठीक है, ये हो गया आपका तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बता सकते हो। अच्छा, इसमें ये हो जाएगा, तीनों ही बराबर हो जाए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, फिर क्या करोगे? तो अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, तो हम एक कंडीशन डाल देंगे कि ऑल द थ्री आर इक्वल, तो उसमें क्या करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्मॉलेस्ट में सपोज आपने इसमें ग्रेटेस्ट निकाल लिया, मतलब ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें आपके दो एक बड़ा हो जाए, सपोज 50 बड़ा हो जाए और फिर दो छोटे बराबर हो जाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली 50 बड़ा आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 50 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 20 बोले, मतलब बी बोले कि सी बोले, एक ही बात है। समझ में आया? तो बी और सी स्मॉलेस्ट हो गया आपका। इसके अलावा अगर सपोज मैं ये कहूं कि आपका दो बड़े वाले बराबर हो गए, 50 और 50 बराबर हो गया, और फिर यहाँ पे सपोज 20 है, तो इस एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा? इस एल्गोरिथम के हिसाब से आपका जो 50 है ना, इसमें से जो 50 है वो ग्रेटेस्ट हो गया, तो एक 50 तो ग्रेटेस्ट में चला गया, और इन दोनों में बचा हुआ भी 50 ग्रेटेस्ट है, तो आपका ग्रेटेस्ट भी 50 है, स्मॉलेस्ट भी 50 आ जाएगा। समझ में आया? सॉरी, ग्रेटेस्ट भी 50 आएगा, तो ग्रेटेस्ट तो 50 आ ही जाएगा, नेक्स्ट भी 50 रहेगा, तो स्मॉलेस्ट आपका डेफिनेटली 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट आ गया, ये ग्रेटेस्ट आ गया। राइट, समझ में आया? अब तीनों ही बराबर हो जाए, तो ना कोई ग्रेटेस्ट ना कोई स्मॉलेस्ट है, तो उसके सिचुएशन आप लिख सकते हो, तो वो मैं आपको कंप्यूटर पे लिख के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो आई होप ये आपको केस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप 3 नंबर के बीच में ये निकाल सकते हो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होगा। राइट, आई होप दैट कि आपको ये जो एल्गोरिथम है, ये जो स्यूडो टाइप का कोड था, वो समझ में आ गया। राइट, अब एक्चुअल एल्गोरिथम क्या है, एक्चुअली क्या, मतलब एक्चुअली हमने एल्गोरिथम मतलब स्यूडो कोड भी नहीं लिखा, हमने सिर्फ डिस्कस किया कि कैसे हम इस चीज को फॉलो करने वाले, मतलब हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया फिलहाल। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कैसे करें एक्चुअल पाइथन में, वो चलिए देखते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, हमें यूजर से 3 नंबर्स को इनपुट लेना है और उन तीनों में से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो एक काम बताओ, सबसे पहले तो 2 नंबर्स मतलब 3 नंबर्स बना लेता हूँ। तो सपोज num1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, फिर इसी तरीके से num2 इज इक्वल्स टू, फिर num3 इज इक्वल्स टू, ये इसलिए बना लिया मैंने बिकॉज हमें सेम ही आउटपुट करना है, तो ऑल्ट करके कर दूंगा। तो बनाना इंट, फिर इनपुट, राइट, इंट करके इनपुट लेना है मुझे, और फिर क्या करना है, फिर इनपुट में डालना है एंटर द, अब यहाँ चेंज हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, तो इसमें फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, एंटर द डैश नंबर। ठीक है, तो डैश नंबर को हम एंटर करा रहे हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, बैकस्लैश n डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया बैकस्लैश n, अंडरस्टूड। अब इसको मैं क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, राइट, यहाँ लिख देंगे सेकंड, और यहाँ लिख देंगे थर्ड। ठीक है, सो एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर। राइट, अब हमें करना क्या है, अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम इसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो अब करना क्या है, एक एक नंबर को उठाना, बाकी 2 से कंपेयर करना है। तो हमें सपोज num1 हमें पता है कि num1 ग्रेटर होना है, तो num1 ग्रेटर कब होगा, जब वो 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, तब वो ग्रेटेस्ट रहेगा। अब एक बार हमें एक इनमें से ग्रेटेस्ट मिल गया, 2 बच गए आखिरी के, तो अब उनमें से जो बड़ा होगा वो सेकंड ग्रेटेस्ट होगा, तो तीसरा वाला आपका स्मॉलेस्ट होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो बस इसी चीज को मैं प्रोग्राम के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। तो फटाफट मैं क्या लिखता हूँ, इफ लिखता हूँ, इफ। अब सबसे पहले मुझे एक सिचुएशन बनानी जिसमें सपोज पहला नंबर विच इज num1 दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन num2। तो num1 आपका num2 से बड़ा है। अगर num1 num2 से बड़ा है, साइमल्टेनियसली मुझे ये चाहिए कि यही नंबर आपका num1 वाला जो नंबर है वही वो आपका num3 से भी बड़ा हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली num3 से भी बड़ा हो, ये मुझे चाहिए। अब साइमल्टेनियसली मतलब पहला भी सही हो दूसरा भी सही हो, ये कैसे होता है, ये तब होता है जब बीच में एंड आ जाता है। राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एंड चाहिए, एंड से इन दोनों को मुझे ऐड करना है कि num1 भी बड़ा है num2 से और num1 num3 से बड़ा है, तो मैंने एंड से जोड़ दिया, मतलब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी कुछ चलेगा।
ठीक है, अब इसमें क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट। तो ये आपका ग्रेटेस्ट में आ जाएगा num1, दैट इज बाय डिफॉल्ट num1 हमें पता है कि आपका, क्योंकि num1 अगर num2 से ही बड़ा है, num1 अगर num3 से ही बड़ा है, तो डेफिनेटली वो ग्रेटेस्ट होगा, सिंपल सा लॉजिक। अब इसके बाद हमें एक num1 मिल गया कि ग्रेटेस्ट है। अब मेरे पास दो नंबर बचे हुए हैं, कौन से, num1 तो ग्रेटेस्ट हो गया, अब बचा मेरे पास num2 और num3, राइट। num1 बचा और num3 बचा है, इन दोनों में num1 और num3 में से जो भी बड़ा होगा उसके दूसरा वाला स्मॉलेस्ट होगा। तो अब इसके बाद एक और इफ कंडीशन डाल देता हूं इसके अंदर, नेस्टेड इफ में मैं कंडीशन और डाल देता हूं, दैट इज व्हाट, num1 तो है ही नहीं ऑप्शन में क्योंकि num1 तो ग्रेटेस्ट है, तो num2 इज ग्रेटर देन num3। तो अगर num2 जो है num3 से बड़ा है, तो क्योंकि num2 अगर बड़ा है num3 से, तो num3 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, num2 ग्रेटेस्ट मतलब सेकंड ग्रेटेस्ट हो गया। तो मैं यहां डाल दूंगा स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू num3। ठीक है, तो num3 यहां पे स्मॉलेस्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा num3 हो गया इसमें। ठीक है, num2 से छोटा num3 हो गया, समझ में आया। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या कर दो यार, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में कर दो कि आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, मतलब अगर, अब मैं इस कंडीशन के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, मैं पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। ठीक है, तो यहां डाल दूंगा num2, मतलब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ग्रेटेस्ट तो ढूंढ लिया, अब ग्रेटेस्ट के बाद मैं स्मॉलेस्ट ढूंढ रहा हूं, तो स्मॉलेस्ट मैं इन दोनों की मदद से ढूंढ रहा हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर num2 बड़ा है num3 से, तो डेफिनेटली num3 स्मॉलेस्ट है, पर अगर ये नहीं है मतलब छोटा है, तो num2 है स्मॉलेस्ट। ठीक है, समझ में आया। अब एक काम करता हूं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी डाल देता हूं कि अगर इन केस इक्वल्स टू हुआ तो वो नंबर तो छोटा हो ही जाएगा, तो इसको इक्वल्स टू भी डाल देता हूं। ठीक है, मतलब नंबर क्योंकि जब सेम ही हो गए तो दोनों ही स्मॉलेस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी डाल दिया मैंने। ठीक है, और इक्वल्स टू नहीं भी डालता तो भी कोई केस नहीं था क्योंकि वो एल्स में कवर हो जाता। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि num2 और num3 जब बराबर हो गए किसी केस में तो वो स्मॉलेस्ट ही है, समझ में आया। अब इसके बाद ये हो गया मेरी पहली कंडीशन जिसमें से फर्स्ट मुझे ग्रेटेस्ट मिल गया और उसके बाद स्मॉलेस्ट मिल गया। अब करना क्या है मुझे, अब मुझे सेकेंड, मतलब अगर सपोज num1 नहीं है बड़ा, num1 इन दोनों से ही बड़ा नहीं है, तो फिर हमें फिर ग्रेटेस्ट ये नहीं हो सकता, फिर मुझे दूसरा ग्रेटेस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एलएफ की कंडीशन लगाऊंगा और यही सिचुएशन किसी और नंबर के साथ करूंगा, मतलब मैं num2 के साथ करता हूं। तो मतलब मैं ये सोचता हूं कि सपोज num2 जो है num1 से भी बड़ा है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपका जो num2 है वो साइमल्टेनियसली बड़ा है num3 से भी। ठीक है, तो num2 जो है num1 से भी बड़ा है, num2 जो है num3 से ही बड़ा है, किससे जुड़ेगा, आंसर जुड़ेगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करानी है। num2 जो है num1 से भी बड़ा होना चाहिए, num2 आपका num3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो num2 अगर num1 से बड़ा है, num2 अगर num3 से बड़ा है, तो क्या करो, मतलब num2 जो है ग्रेटेस्ट हो गया इस सिचुएशन में, है ना, num2 ग्रेटेस्ट हो गया, तो ग्रेटेस्ट क्या डाल दें, ग्रेटेस्ट डाल देंगे अपन num2। समझ में आया। तो यहां पे हमारा ग्रेटेस्ट हो गया num2 जो है सबसे बड़ा हो गया, ग्रेटेस्ट मिल गया। अब स्मॉलेस्ट ढूंढना है। अगर इस सिचुएशन में num2 ग्रेटेस्ट हो चुका है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, num1 और num3, है ना। अब num1 या num3 ही स्मॉलेस्ट हो सकता है इनमें से कुछ, तो इफ कंडीशन डाल देंगे। सो इफ, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बना सकते हैं। इफ num1 इज ग्रेटर देन num3, अगर num1 num3 से बड़ा है, या बराबर भी कर देते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर बड़ा है या फिर बराबर है तो क्या करें, तो यार स्मॉलेस्ट कर दो किसको, तब आपको स्मॉलेस्ट कर देना है। तो अगर num1 बड़ा है num3 से तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, num3 हो जाएगा, राइट, सिंपल सी बात। num2 ग्रेटेस्ट है, उसमें फिर इसका जो बचा हुआ नंबर है num1 और num3, है ना, मतलब num2 बड़ा हो गया, सबसे बड़ा num2 हो गया इस सिचुएशन में, एलिफ वाले ब्लॉक में num2 सबसे बड़ा हो गया। तो num2 अगर सबसे बड़ा है तो num1 या num3 बच गया। अब अगर उसमें से num1 बड़ा है तो num3 स्मॉलेस्ट हो गया, और अगर ये बड़ा नहीं है तो एल्स की ब्लॉक लगा देंगे। एल्स में क्या डाल देंगे, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा num1। समझ में आया। तो इस सिचुएशन में स्मॉलेस्ट जो है num1 हो जाएगा। समझ में आया चीज, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक नंबर को उठा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वो बाकी दोनों से बड़ा है ना। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एफ चलेगा या फिर एलिफ चलेगा, है ना। अब दोनों ही सही है, मतलब num1 भी बड़ा नहीं है, सपोज ग्रेटेस्ट नहीं है, num2 भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसके बाद कंडीशन क्या बची, सिर्फ एक ही बची एल्स की, दैट इज num3 ग्रेटेस्ट होगा। तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूं कि आपका ग्रेटेस्ट नंबर यहां पे क्या हो गया,
num3 ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, राइट। सीधे सीधे लिख दूंगा, num1 बड़ा नहीं है, num2 बड़ा नहीं है, तो num3 होगा ना बड़ा। अब इसके num3 अगर ग्रेटेस्ट है तो सिंपल इफ कंडीशन वापस से डाल देता हूं कि num कौन सा, num1 अगर बड़ा है num2 से, ठीक है, तो num3 तो ग्रेटेस्ट हो गया, अगर num1 बड़ा है num2 से तो num2 स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, num2 हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में डाल देंगे, क्या एल्स में डाल देंगे कि आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया num1। समझ में आया? तो सिंपल सी सिचुएशन ये है, ठीक है। मतलब आपने सब, अब इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। हमने 3 इनपुट लिए num1 num2 num3। अब करा क्या, हमने पहले इफ ब्लॉक में क्या किया, हमने चेक कर दिया क्या num1 बड़ा है num2 और num3 दोनों से। अब देखो जैसे ये इफ चल रहा होगा तो ये दोनों ब्लॉक्स नहीं चलेंगे, आपको पता है कि कोई एक ही चलेगा, ठीक है। तो या तो एलएफ चलेगा या एफ चलेगा, ठीक है। तो अब सपोज मैं इसको भी छोटा कर देता हूं, अब क्या की कंडीशन बची देखना, उस हिसाब से ब्लॉक खुलेगा, है ना। तो आपने सपोज पहले सबसे पहले 3 नंबर चेक करे, है ना। अब पाइथन क्या करेगा, इंटरप्रेटर सबसे पहले चेक करेगा क्या num1 num2 से बड़ा है और num1 num3 से बड़ा है क्या, मतलब क्या, अच्छा इन दोनों में से एक भी कंडीशन गलत हुई तो इफ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर सही होगी तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि num1 ग्रेटेस्ट नंबर है। तो अगर num1 num2 से ही बड़ा है, num1 num3 से ही बड़ा है, मतलब num1 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब num1 ग्रेटेस्ट नहीं निकलता है, तो अब मेरे पास चांस क्या है, सिर्फ num2 और num3 का चांस है, ठीक है। तो ऑल तो मैं यहां पर इसके बाद ये भी कह सकता था कि ये वाली सिचुएशन अगर फुलफिल्ड नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट कह सकता हूं कि num1 ग्रेटेस्ट नहीं है, तो अब num2 और num3 को कंपेयर कर लो, ठीक है, और उसके बाद num1 और num2 को कंपेयर कर लो स्मॉलेस्ट के लिए। पर ठीक है, चलो मैंने इसको अभी सिंपल ही रखा। तो इसके बाद फिर मैं चेक करना चाह रहा हूं कि num2 क्या num1 से बड़ा है और num2 क्या num3 से ही बड़ा है। तो क्या num2 num1 num3 दोनों से ही बड़ा है? अगर दोनों से बड़ा है तो डेफिनेटली num2 ग्रेटेस्ट हो गया, राइट। अब अगर ऐसा सिचुएशन है कि num1 भी बड़ा नहीं है, num2 भी बड़ा नहीं है, तो क्या बचा फिर, num3 ग्रेटेस्ट बचा, तो एल्स चल जाएगा। अब इनकेस num1 बड़ा, सपोज इसको खोल के देखते हैं, तो num1 बड़ा है तो ग्रेटेस्ट में num1 डाल दिया, है ना। अब अगर num1 ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट में num1 आ गया, तब इसका कंडीशन क्या है, आपको चेक करना है कि यार स्मॉलेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट तो num1 हो गया, दैट इज श्योर। अब मतलब स्मॉलेस्ट क्या है वो चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो num1 के अलावा बचा हुआ नंबर है, मतलब num2 और num3, तो इसमें चेक करेंगे। तो num1 ग्रेटेस्ट हो गया, अब num2 num3 में चेक कर रहे हैं कौन बड़ा है। तो अगर num2 बड़ा है तो डेफिनेटली num3 स्मॉलेस्ट है। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो डेफिनेटली वाली चलेगी, तो स्मॉलेस्ट आपका फिर num2 हो जाएगा, क्योंकि अगर num2 बड़ा नहीं है num3 से तो डेफिनेटली num3 बड़ा होगा num2 से, तो इस सिचुएशन में num2 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये भी चलेगा तो नेक्स्ट ब्लॉक भी चलेगा, वो चल ही नहीं रहा है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये बंद हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक अगर सपोज ये वाली कंडीशन सही है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो इसमें हमें पता है कि num2 ग्रेटेस्ट है, तो अगर num2 ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट में num2 डाल दो। अगर ग्रेटेस्ट में num2 डाल दिए तो स्मॉलेस्ट आपको सर्च करना है, तो बचे हुए नंबर्स num2 के अलावा क्या बचा हुआ है, num1 और num3 बचा हुआ है, इसको चेक कर लो। तो अगर num1 बड़ा है num3 से तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, num3 हो जाएगा, है ना, num3 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं है num1 बड़ा num3 से तो डेफिनेटली num3 बड़ा होगा num1 से, तो स्मॉलेस्ट में num1 डाल दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ स्मॉलेस्ट आपको आ गया या तो num1 या फिर num3, दोनों में से एक चलेगा। अगर ये भी नहीं चलता है कोड तो डेफिनेटली आपको पता है कि num3 ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट में आपने num3 डाल दिया। अब num3 अगर ग्रेटेस्ट तो num1 num2 बचा, तो चेक कर लो यार कि क्या num1 बड़ा है num2 से। अगर बड़ा है num1 num2 से तो num2 स्मॉलेस्ट है, अदरवाइज डेफिनेटली num2 बड़ा है num1 से तो num1 स्मॉलेस्ट है, सिंपल सी बात है ना। समझ में आया कोड, इतना सा कोड था। अब इसको मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा, इसको रन करूंगा, इसको एक्सपैंड भी कर देता हूं ताकि आप देख सको इसको, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपैंड कर दिया कोड। अब इसको फटाफट जरा रन कर लेते हैं, एक लाइन छोटी कर देता हूँ ताकि सब विजिबल हो जाए एक ही स्क्रीन पे, थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, है ना। ये विजिबल है, अब इसको रन कर लेते हैं जरा। तो रन करेंगे अगर हम, तो देखो क्या आएगा, है ना। ये मुझसे फर्स्ट मांग रहा है, तो क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ सबसे पहले, तो CLS, ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर लिया। और इसको वापस से कोड को रन करता हूँ मैं। तो रन किया तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो एक काम करता हूँ 10 20 30 डालता हूँ, 10 20 30, है ना। अच्छा अब कोड तो परफेक्टली चल गया, मतलब हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल तो लिया है ना। यहाँ तक हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल तो लिया है भाई, पर बताएगा कौन कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, मतलब इनपुट ले लिया, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बता दिया, डिस्प्ले नहीं किया। तो जरा प्रिंट कर लेते हैं यार। एक काम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट करके \n डाल देते हैं ताकि न्यू थोड़ा स्पेस आ जाए, ठीक है। तो \n डाल दिए, 3 डाल दिए, बहुत है। फिर प्रिंट कर दिया, एक काम करते हैं, रिजल्ट डालते हैं, रिजल्ट
आउट ऑफ द 3 नंबर्स। 3 नंबर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला हो गया आपका क्या, सबसे पहले कुछ हो गया, फिर सेकंड कुछ हो गया, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर आ जाएगा, बट ये नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे आप नंबर डालोगे तो सपोज मैंने डाल दिया num1, ठीक है, बट इसके बीच में स्पेस चाहिए, कॉमा चाहिए, तो एक काम करते हैं कॉमा डाल देते हैं एक, ठीक है। सो ये डाल दिया हमने, और फिर इसके बाद डाल देते हैं फिर num2 डाल देते हैं, num2, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हो, यहीं पे फॉर्मेटिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, जो फॉर्मेटिंग मैंने सिखाई है तो वो आप यूज़ करिए बिल्कुल। फिलहाल मैं नॉर्मली रख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, ताकि बेसिक चीज़ें तो पहले समझ में आए, फिर थोड़ा सा एडवांस करेंगे, ठीक है। तो num1, num2, num3, ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया, राइट। और प्रिंट के बाद बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन जुड़ता है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, और इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो प्रिंट कर देंगे कि स्मॉलेस्ट आपका स्मॉलेस्ट नंबर है इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और प्रिंट कर देंगे आपका ग्रेटेस्ट में इज द greatest number. Understood? So smallest is the smallest number, greatest is the greatest number. Smallest is the smallest number, greatest is the greatest number. चलो रन करते हैं, है ना। अच्छा, इसको CLS तो किया ही नहीं, इसको as it is एंटर मारो, है ना। अब नाउ लेट्स रन दिस। फर्स्ट नंबर 10, 20 और 30। तो रिजल्ट आउट ऑफ द 3 नंबर्स 10, 20 एंड 30 इज 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देख लो यार, 10, 20, 30 में कौन बड़ा है? 10 स्मॉलेस्ट है और 30 ग्रेटेस्ट है, मिल गया ना। सो 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। अब आप चाहे तो इसमें और नंबर्स में भी टेस्ट कर सकते हो उसको, तो एक काम करता हूँ मैं इसको और नंबर्स से टेस्ट करता हूँ, 100, 200, 300। So result out of the 3 numbers 100, 200, 300 is 100 is the smallest number, 300 is the greatest number. Understood? अच्छा, एक काम करिए, जैसे इससे भी आपको अलग करना है, इससे भी अलग करना है आपको, तो फिर से बैकस्लैश एन डाल दो, इसके आगे भी बैकस्लैश एन डाल दो, मतलब कि आप ऊपर भी बैकस्लैश एन प्रिंट करो, नीचे भी बैकस्लैश एन प्रिंट करो, तो आपका और कूल लगेगा। सो 3 बैकस्लैश एन आ गए। अब देखना, अब रैंडम नंबर्स डालूंगा, मतलब कि ऐसे नहीं कि ऑर्डर में ही डाल रहा हूँ। सपोज 99 है ना, और सपोज इससे छोटा डाल लेते हैं 85, और 99 से बड़ा डाल देते हैं तो 103, ठीक है। तो देखना, अब देखो नीचे भी स्पेस आ गया ना, बिकॉज नीचे भी बैकस्लैश एन डाल दिया हमने। सो रिजल्ट आउट ऑफ द 3 नंबर्स 99, 85 एंड 103। तो इसमें से स्मॉलेस्ट क्या 85 है, सो 85 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट क्या 103, 103 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आया? तो इस तरीके से आउट ऑफ द 3 नंबर्स आप स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट बता सकते हो। अब देखो, अब एक काम करते हैं, जरा इक्वल्स टू भी डालते हैं, 2 नंबर इक्वल डाल देते हैं, ठीक है। सो 10 फिर 20 फिर 20। सो इसमें से देखो 20 ग्रेटेस्ट है, तो 20 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन हमने नहीं डाली, जो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब तीनों ही बराबर हो जाए, फिर क्या करोगे यार? तीनों ही अगर बराबर हो जाए फिर क्या करोगे? इसमें तो num1, मतलब अब देखो, अभी दिखाता हूँ, चलो इसको, तीनों ही अगर मैं बराबर कर दूँ 10, 10 और 10, तो क्या होगा? 10 इज द स्मॉलेस्ट, 10 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। पर हमें ये नहीं चाहिए भैया, हमें ये नहीं चाहिए कि तीनों ही बराबर आ जाए, हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें ये चाहिए कि आपका ये अलग अलग प्रिंट हो, मतलब इक्वल्स टू आ जाए, कि वो बराबर है। तो एक काम करता हूँ, इसको भी एक एलिफ ब्लॉक बना देता हूँ, है ना, एलिफ ब्लॉक बना देता हूँ, और इसके ऊपर लगाता हूँ एक इफ ब्लॉक, ठीक है, जिसमें मैं डाल देता हूँ कि अगर num1 बराबर है num2 के, ठीक है, अगर num1 num2 के बराबर है, साइमल्टेनियसली num1 जो है num3 के भी बराबर। तो हमने काफी सारे एग्जाम्स ऐसे पढ़ रखे हैं कि अगर एक चीज किसी के बराबर है, दूसरी चीज उसमें से एक के बराबर है, तो डेफिनेटली बची हुई 2 चीजें बराबर होंगी ना, बस वही कर रहे हैं। तो अगर num1 बराबर है num2 के, और साइमल्टेनियसली num1 आपका बराबर है num3 के भी, तो सिचुएशन हो गई कि तीनों ही बराबर है। तो इस केस में क्या प्रिंट करना है आपको? तो इस केस में हम प्रिंट कर देते हैं ऑल आर इक्वल, प्रिंट व्हाट? ऑल आर इक्वल।
पर अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या कि क्योंकि यहाँ पे आपने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को डिफाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, प्रिंट ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डील करने के लिए यहाँ इसको भी इंडेंट कर सकते हो एल्स के साथ, और फिर इसको इफ ही छोड़ सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से करता हूँ कि इसको प्रॉपरली पूरा इंडेंट कर देता हूँ। इंडेंट प्रॉपर कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट करो, टैप कर दो, ठीक है, और इसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन में करो और यहाँ डाल दो एल्स और कॉलन डाल दो, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वाले को जो आपको ये करना है, इसको भी एक इंडेंट कर दो आगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, देखना, अब ये एल्स के साथ हो गया, मतलब अगर ये बराबर है तो ऑल आर इक्वल आ जाएगा, और अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये कंडीशन चलेगी कौन सा बड़ा है ये सर्च करने के लिए, और फिर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट प्रिंट कर दिया जाएगा। तो अब देखो एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, राइट। हमने क्या किया, हमने इफ एल्स पहले लगाया, उसके अंदर फिर इंडेंट, उसके अंदर नेस्टेड इफ लगाया, फिर नेस्टेड इफ एल्स लगाया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या तीनों नंबर बराबर हैं, अगर तीनों है तो ऑल आर इक्वल कर दो, अगर तीनों बराबर नहीं है इन केस, तो एल्स में क्या करो, आप चेक करना शुरू करो एक एक करके कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो नम 1 बड़ा है, नम 2 बड़ा है कि नम 3 बड़ा है, जो भी बड़ा है उसके बाद स्मॉलेस्ट सर्च करो, उसको प्रिंट कर दो, है ना। अब देखो रन करके देखते हैं, इसको बंद नहीं किया था मैंने, CLS कर देता हूँ और ये हुआ ही नहीं, इसको बंद कर देता हूँ मैं, या फिर नहीं हो गया लोड, CLS कर दिया, फिर से रन करते हैं इसको, एक काम करता हूँ बंद ही कर देता हूँ इसको और फिर से बंद लोड करते हैं। चलो, सो फर्स्ट नंबर ये कह रहा है 50, फिर 50, फिर 50, तो क्या आ गया, देखो ऑल आर इक्वल आ गया, ठीक है। बट दैट इज नॉट लुकिंग कूल, इसमें बैकस्लैश एन नहीं डाला अपन ने, बैकस्लैश एन डाल देते हैं एक बार, है ना, ये वाला अपना बैकस्लैश एन, कॉपी पेस्ट, राइट। देखो बट इंडेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई और वो एरर दिखाने लग गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंटर किया, बैकस्लैश एन डाल दिया, अब इसको रन करिए। सो 10, 10, 10, सो ऑल आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार इसको चेंज करके भी देख लेते हैं यार। सो 60, 80, 90, सो 60 इज स्मॉलेस्ट, 60, 80, 90 में से कौन स्मॉलेस्ट है, 60 छोटा है, 90 बड़ा है भाई, ग्रेटेस्ट 90 है, स्मॉलेस्ट 60 है। समझ में आया, तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो ये था आपका कि अगर आपने 3 नंबर इनपुट कराए तो उसमें से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट क्या है, इस तरीके से आप आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, गाइस। सो आई होप आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये कंप्लीटली क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको कोड कर सकते हैं, राइट। तो यार ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम। अब यार अगर हम बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी इसी वीडियो में मर्ज करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उसके बाद की प्रॉब्लम्स हम एक एक वीडियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सेपरेटली अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी एक वेबसाइट है दैट इज magnetbrains.com, तो गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी, सॉरी जो पहली आपके लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज। अब यहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो जो भी आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास 11 सिलेक्ट कर लो, क्लास 11 सिलेक्ट किया आपने तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। आप कंप्यूटर साइंस ढूंढ रहे हो तो यार ये रहा कंप्यूटर साइंस, इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ये मेरा पूरा कोर्स खुल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी चैप्टर देखना है उस चैप्टर पे क्लिक करोगे तो वो चैप्टर ओपन हो जाएगा, चैप्टर के बाद जो वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो चल जाएगा। अब इस वीडियो में आपके पास सारे ऑप्शन है, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे फीचर्स है जो यूट्यूब पे होते हैं। तो यहाँ क्यों आना, क्योंकि यार यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हमने आप लोग के लिए बनाया है, आप फोकस होकर पढ़ सकते हैं, और कई इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट जो वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं वही वीडियोस यहाँ पर है, एक बार विजिट करिए और हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।